तो डॉक्टर ने बोला कि आपको रसोलियाँ हैं 5, वो भी यूट्रस में। तो मैं हैरान होगी, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी 1 महीना जो मैंने टेस्ट करवाया तो 15 दिन बाद फिर से करवाया, तो उसमें एकदम से 5 रसोलियाँ कैसे आ सकती हैं। तो मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया, पास्टर जी ने बोला कि आप घबराओ नहीं, ऐसे हमारे चर्च में बड़े सारे चमत्कार होते हैं। तो मैंने पास्टर जी की बात सुनी, काफ़ी देर तक मतलब ऐसे ही चलता रहा। 1 साल हो गया कि होगा। लोग, आपको पता ही है शादी के बाद कैसे बोलने लग पड़ते हैं कि अभी तक बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। लोगों के ताने सुन सुन के, मैं अभी 1 ही साल हुआ था मेरी शादी को। तो मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी कहते आप घबराओ नहीं। तो उसके बाद ही जब मेरी सालगिरह थी 8 नवंबर को पिछले साल, तो पास्टर जी हमारे घर पे आए थे, हमने सालगिरह करनी थी। तो उसके बाद ही जब अगले नेक्स्ट संडे को मैं आई यहाँ पे चर्च में, तो पास्टर जी ने मुझे आके बुलाया और पास्टर जी ने मेरे लिए प्रॉफेसी की। नवंबर में ही मेरे लिए प्रॉफेसी हुई थी 14 नवंबर को। तो पास्टर जी ने कहा कि आपको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। तो मैंने तब भी मैंने सोचा कि हाँ शायद होगा। मतलब मेरे अंदर जो शक था ना, डॉक्टरों ने डाला हुआ कि 5 डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया था कि आप बच्चा क्या, आप खुद भी नहीं बच सकते हो, कि इतनी बड़ी रसोली है कि आप चल कैसे रहे हो इतनी देर से, कितने सालों से है। मैं वही चीज सोच रही थी कि अगर मुझे इतने सालों से है तो मुझे कोई परेशानी क्यों नहीं हुई, ना कोई दर्द, ना कोई मतलब कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ। तो जब पास्टर ने प्रोफेसी की, उसके बाद दिसंबर में लास्ट दिनों में मेरी सासू माँ मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। तो उन्होंने कहा कि मतलब इनको रसोली है, आप मतलब ऑपरेशन के लिए बोलो इनको। हमने कहा चलो ठीक है। मतलब काफी डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाई, यहाँ पे सभी डॉक्टरों ने कहा कि मतलब बच्चा नहीं हो सकता, बच्चा नहीं हो सकता। आप मतलब ये यूट्रस में है और ये 5 रसोलियाँ हैं, 5 रसोलियों के होते हुए बच्चा कैसे मूवमेंट करेगा। ये तो अगर ठहर भी गया दूसरे महीने तक ये वॉश हो जाएगा, ये नहीं बच्चा रह सकता। तो मैंने फिर से पास्टर जी से प्रार्थना करवाई। मैं पास्टर जी कहते चर्च में आपके लिए प्रॉफेसी हुई है, तो आप ये ऐसे कैसे, मतलब मेरा विश्वास इतना ज्यादा टूट गया हुआ था कि मैं कहती थी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब होना ही नहीं है। जब जगह ही नहीं अंदर तो बच्चा कैसे रहेगा। बस सिस्टर जी ने बोला जगह बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, आप घबराओ नहीं, जगह परमेश्वर ही बनाएगा। उसके बाद ही जनवरी में मैं इतनी ज्यादा बीमार होगी कि डॉक्टरों ने बोला कि अब मतलब फरवरी में मैं ज्यादा बीमार होगी। और 8 फरवरी को ही मैं आई चर्च, मेरा चर्च में आने का मन भी नहीं कर रहा था। तो मैंने पास्टर जी से बात की, पास्टर जी ने कहा कि आप चर्च आओ। तो हमने 9 को दिल्ली जाना था, मेरी भाभी थी, उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने कहा कि आप इधर आओ, दिल्ली में आओ, हम देखते हैं। मेरा 10 फरवरी को ऑपरेशन हमने करवा देना था। उन्होंने डॉक्टर ने क्या पता यूट्रस भी निकाल देते, कुछ नहीं पता चल रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता है इसके पास। मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड घबरा गए, तो हम लोग दिल्ली चले गए। पास्टर जी से बात की कि पास्टर जी ऐसी बात है। संडे को यहाँ पे पास्टर जी ने एक और मतलब ऐसा वर्ड बोले कि किसी का ऑपरेशन है वो कैंसिल होने जा रहा है और मेडिकल रिपोर्ट बदलने जा रही है। तो वही चीज वहाँ पे हुई, वही रिपोर्ट जो यहाँ पे मैंने चेक करवाई थी वही मैंने दिल्ली में चेक करवाई। उस डॉक्टर ने बोला कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं गारंटी देती हूँ कि बच्चा होगा। तो उसके बाद हम दिल्ली से यहाँ आ गए, फिर से मैं ससुराल गई, मैं फिर से बीमार हो गई। मतलब मेरा पेट अपने आप ही खुद ब खुद ही बाहर आ जाता था, ऐसे लगता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं खुद सोचती थी कि मैं अगर बाहर रहती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, तो ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं होता है। घर जाने के बाद ही मेरा पेट इतना ज्यादा फूल जाएगा कि मतलब मैं बैठना भी मेरा मुश्किल हो जाता, ऐसे पेट रख के मैं बैठ पाती थी। तो सब सोचते थे कि शायद ये प्रेग्नेंट है। मुझे नहीं पता था कि क्या परेशानी है। जब उसके बाद मार्च में हमारे घर में पास्टर जी ने मीटिंग की, मैंने गौरव ने कहा कि नहीं पास्टर जी हम आप हमारे घर में मीटिंग करो। पास्टर जी ने मीटिंग की और 3 दिन पास्टर जी और सिस्टर जी लगातार आते रहे। मतलब वहाँ पे वॉमिटिंग हुई और उसके 15 दिन बाद ही मुझे नहीं पता कैसे मेरे को बेबी कंसीव हो गया। मैंने उसी दिन पास्टर जी को फोन किया, मैंने पास्टर जी मैं नहीं जानती है कैसे हुआ। और 6 मार्च को हमारे घर में मीटिंग थी और 18 मार्च को मुझे कंसीव हो गया बेबी। तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया। मैंने पास्टर जी को बोला मैं पास्टर जी ऐसी बात है। पास्टर जी ने कहा आप अपनी मम्मी के घर आ जाओ। मैं अपनी मम्मी के घर आ गई और यहाँ आने के बाद भी पास्टर जी और शायद कलीसिया में काफी बहनें हैं जिनको पता है कि मैंने 9 मंथ कैसे निकाले हैं। ऐसी ऐसी बीमारियों को फेस किया कि जो मैं सोच भी नहीं सकती। इस बच्चे को पैदा करने के लिए मैंने इतने दुख, इतने कष्ट सहे हैं ना कि मैं सोचती थी कि मतलब पेट में थी और वो दुष्ट आत्मा इतना ज्यादा तोड़ती थी मुझे, इतना ज्यादा मुझे तोड़ती थी। मैं सोचती थी अगर ये मतलब मेरे पेट में थे इसको
पर परमेश्वर ने इसको एक भी खरोंच नहीं आने दी मेरे पेट के अंदर भी। मतलब वो जो इतनी बुरी तरीके से मुझे तोड़ देता था, मरोड़ देता था कि मतलब मैं सोचती थी बस अभी डिलीवरी हो जाएगी और ये बच्चा, वो आपने देखा होगा संडे को मैं यहाँ बीमार हो गई थी। उस संडे को मैंने सोचा कि अब शायद मेरा टाइम नहीं है। हर महीने हम पास्टर जी और सिस्टर जी बोलते थे बस 8वें के बाद हम कर देंगे, 8:30 के बाद हो जाएगा, हम मतलब जल्दी करवा देंगे। 7वां महीना लगा, चलो यार थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा ये भी हो जाएगा, बस ये कर देंगे। और परमेश्वर ने पूरा 9th मंथ होने के बाद इससे मुझे दिया। मैं बड़ी ज्यादा खुश हूँ कि परमेश्वर ने इसको मेरी गोद में ढाला। और मैं ये सोच नहीं सकती थी कि, और जिस दिन ये होनी थी ना उस दिन भी बड़ी ज्यादा परेशानी आई। उस ऑपरेशन थिएटर में मैं सोच रही थी कि मुझे बेशक इंजेक्शन लगा हुआ था ना तो मेरी हालत ऐसे थी, मैंने इतनी दर्दें सह रही थी ना उस टाइम भी, इतनी, मेरे परिवार का कोई भी नहीं था। हमारे घर पे इतनी परेशानी बन गई हुई थी, मेरे सारा परिवार कटरा में था क्योंकि मेरी बहन के बेटे की डेथ हो गई थी उस दिन। तो उसी दिन मैं इतनी ज्यादा बीमार हो गई तो गौरव ने उसी टाइम पास्टर जी को फोन किया। पास्टर जी मुझे खुद हॉस्पिटल में छोड़ के आए कि नहीं आप इसे लेके चलो, क्योंकि उस टाइम भी दुष्ट ने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने सोचा अब मतलब कि मेरा पेट भी, मेरा बच्चा भी, मुझे ऐसे लग रहा था ये हार्ट बीट नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे में खुद नहीं ताकत थी कि मैं बच्चे को महसूस कर पाती कि बच्चा पेट में मूवमेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। पास्टर जी हमें छोड़ के आए हॉस्पिटल में, ये गौरव और मैं ही थे वहां पे। डॉक्टर ने डेट डाल दी कि 9 नवंबर को सुबह 7 बजे ऑपरेशन होगा। वो कुछ थोड़ी देर हुई, 8:30 बजे के करीब एक डॉक्टर आई, उसने कहा कि इनको अभी ऑपरेशन थिएटर में लेके चलो। मैंने कहा मेरी डेट सुबह मतलब 9 तारीख के सुबह 7 बजे की, तो इतनी जल्दी ऑपरेशन कैसे? मेरे तो घर का कोई भी नहीं था क्योंकि सारे कटरा में थे। तो गौरव ने एकदम से पास्टर जी को फोन किया, पास्टर जी ऐसी ऐसी बात हो गई है, 15 मिनट के अंदर अंदर ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन थिएटर में लेके चलो। इनको भी भेज दिया, ये भी नहीं थे उस टाइम मिलने के लिए। मैं इतनी ज्यादा अकेली थी क्योंकि मैं जो सपना देखती थी ना वही सपना मेरे आगे सच होता था, वही सपना। मैं यही सोच, मैं पास्टर जी को ये बोलती थी, मैं पास्टर जी मैं जो देख रही थी वही सच होता था। मैं क्या ऐसा क्यों मेरे साथ? उस ऑपरेशन थिएटर में मैं जानती हूँ, मेरा परमेश्वर जानता है कि मैंने वो चीज कैसे फेस की है। मेरे घर का कोई भी, इवन कि मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं था उस टाइम, इतनी अकेली पड़ी गई थी। मैंने कहा परमेश्वर, और उस टाइम जब उन्होंने मेरे 2 ऑपरेशन किए, डॉक्टरों ने मेरे 2 ऑपरेशन किए, मैं हैरान थी कि मेरे अंदर इतनी जान है, मैं 2 ऑपरेशन कर पाऊंगी। और जब उन्होंने बच्चे को निकाला 10 मिनट बाद ही बेबी हो गया, उसके कोई 1.25 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद मैं बाहर आई। मतलब इतना लंबा ऑपरेशन मेरा चल रहा था। और डॉक्टर ने जब वो रसोलियां निकाली, पहले 5 रसोलियां यूट्रस के अंदर थी, तो अपने आप ही 3 रसोलियां खुद ब खुद ही बाहर आ गई। वो भी नहीं पता कैसे आई कैसे नहीं, और एक घर पे फट गई थी। हमने पास्टर जी को फोन किया और वो रसोली फटने के बाद भी ना मुझे कुछ हुआ ना इस बच्चे को कुछ हुआ। जब उन डॉक्टरों ने 2 रसोलियां निकाली तो उनसे स्टिच गलत लगे, उन्होंने मेरा पेट दोबारा से फाड़ा, जो सीला हुआ था ना उस टाइम। वो देख के मैं घबरा गई। मैंने कहा एकदम से जब रसोली उन्होंने निकाली, रसोली उनसे फट गई और इतनी ब्लीडिंग एकदम से होने लगी कि वो मैं देख के घबरा गई। मैंने कहा परमेश्वर मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने जो सपना देखा वही सच क्यों हो रहा है? तो वो रसोली जब मैंने ऐसे उठ के थोड़ा सा देखा, मेरी हालत खराब होगी, मैं बेहोश होगी। मैं बोल रही थी, मैं परमेश्वर को मुझे इंजेक्शन भी लगा तो मुझे दर्दें क्यों हो रही हैं? पर मुझे ये नहीं पता था कि दुष्ट अपना काम करता ही जा रहा है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। उस डॉक्टर ने कहा कि मतलब ये ऑपरेशन स्टिच लगे, इसे दोबारा फाड़ो, कितने पर्दे होते हैं। तो डॉक्टर ने जब सारा दोबारा से फाड़ा ना, मैं वो देखे पूरा ही घबरा गई। मैंने कहा शायद अब नहीं बच पाऊंगी। इन्होंने दोबारा स्टिच खोले, दोबारा से लगाया, और वो वहां से आने के बाद, ऑपरेशन थिएटर के आने के बाद मम्मी और गौरव को मैंने देखा। जब मेरा 3रा नंबर था ऑपरेशन का, मेरा एकदम से दूसरा भी हो गया कि नहीं दूसरे नंबर पे। ये लोग सोचने लगे कि अभी 3रा नंबर है। इनको नहीं पता था कि ऑपरेशन मेरा अंदर चल रहा है या किसी और का चल रहा है। दूसरे नंबर पे मेरा ऑपरेशन भी हो गया। पास्टर जी को इन्होंने फोन किया, पास्टर जी ने कहा कि आप घबराओ नहीं, क्या पता परमेश्वर की मर्जी है, आज ही करवाने हैं तो आज ही आप ऑपरेशन कराओ। हमने उसी दिन 8 तारीख को 10:15 बजे मुझे परमेश्वर ने गॉड गिफ्ट दी, मेरे घर में बेटी हुई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे सच में बड़ी सारी आशीषों से भरा, बड़ी आशीषें दी हैं। इतना दुख काटने के बाद भी परमेश्वर ने मुझे आज सबके बीच में खड़ा होने का मौका दिया और गवाही देने का मौका दिया, और सही सलामत मेरे बच्चे को और मुझे परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर ने लाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और सच में ये कलीसिया बहुत, इस कलीसिया ने मेरे लिए बड़ी प्रार्थना की है।
बड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये कलीसिया जब भी उस संडे को मैं जानती हूँ, मेरे घर वाले मुझे बता रहे थे, गौरव कहते उस टाइम ये चर्च के लोग इतना ज़्यादा हो रहे थे जिस टाइम मैं यहाँ पे बेहोश हो रही थी, क्योंकि सूरज की मम्मी है ना, वो जानती है मुझे, और बेबी दीदी, ये लोग ना ऐसे होते थे जैसे मैं, मतलब कि इनकी अपनी तो वो, मतलब ये टूट गए हुए थे, ये टूट गए हुए थे कि इसको हो क्या गया एकदम से। मैं सोचती थी मैं, और उसी दिन जिस दिन यहाँ पे मैं बेहोश हुई थी ना, उसी दिन मुझे अगले दिन बॉबी भैया और गौरव हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल में लेके गए, और डॉक्टर ने कहा आप प्रेग्नेंट हो, और जबकि मुझे 8वां महीना लगा हुआ था। कह रहा बच्चा अंदर नहीं है, कहता बच्चा है ही नहीं है, तो आपको किसने कहा कि आप प्रेग्नेंट हो, और मुझे 8वां महीना लगा हुआ, मेरा पेट भी बाहर था, कहता बच्चा तो है ही नहीं है। और वो जो डॉक्टर है ना, वो जो डॉक्टर है वो अल्ट्रासाउंड का एचओडी सबसे बड़ा डॉक्टर है, जम्मू के अंदर सबसे बड़ा डॉक्टर, उसको बच्चा नहीं दिखाई दे रहा अंदर। वो बोलता कि आप प्रेग्नेंट हो ही नहीं, बच्चा तो पेट में है ही नहीं, आप गिरे हुए, आपको चोट लगी हुई है। वो रसोलियों को कह रहा था कि चोट लगी हुई है, उसको भी नहीं पता, क्योंकि जब पहली बार मुझे कंसीव हुआ था उसी ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था, उसी ने किया था, हमने उसको रिपोर्ट भी दिखाई। वो कहता बच्चा तो है ही नहीं है, 8वें महीने में ही बच्चा है नहीं। मैं ये सुन के घबरा गई, मेरी मम्मी साथ थी, मेरी मम्मी इतनी ज्यादा घबरा गई, हमने पास्टर जी को बोला, और उस टाइम भी मतलब शैतान ने इतना मतलब ऐसे काम किया, तो उसके 15 दिन बाद ही जब 9 मंथ लगा तो हम डॉक्टर के पास गए, पास्टर जी ने बोला कि नहीं आप वहाँ पे जाओ जहाँ पे आप दिखा रहे हो। वहाँ पे मतलब शायद 2 दिन बाद या 15 दिन बाद हम गए होंगे, और डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा 15 दिन के बाद में बच्चा भी आ गया, जबकि मतलब बच्चा था ही नहीं। वो डॉक्टर देख के हैरान हो गया, मतलब क्या, मतलब कैसी ये सिचुएशन आ रही है क्या नहीं। और जब मुझे ये बेबी हुआ था तब मुझे पेट में गोले बनते थे, ब्लड के गोले बनते थे, और ये पास्टर जी और सिस्टर जी जानते थे, ऐसे लगता था कि ये बच्चे का सिर है, हमें नहीं पता था कि वो सिर है या ब्लड के गोले बन रहे हैं। इतने बड़े बड़े, डॉक्टर भी हैरान होता था, वो कहता था कि आप एडमिट हो जाओ। उसने मुझे 3-4 बार बोला, जब भी मुझे हर महीने गोले बनते थे ब्लड के, तो उसने कहा कि आपको क्लॉट बन रहे हैं, आप एडमिट हो जाओ, आप एडमिट हो जाओ। तो पास्टर जी से हमने बोला, पास्टर जी कहते नहीं हम प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएगा। तो मैं कभी नहीं एडमिट होती थी, और सच में प्रार्थना के जरिए ही वो अपने आप ही हर महीने गायब आते थे, हर महीने गोले बनते थे, मुझे क्लॉट इतने बड़े बनते थे कि मैं बोलती थी कि मैं मतलब खुद उठ भी नहीं पाती थी, इतनी मेरी बुरी हालत थी। मैं कहती थी बच्चा पैदा करना सच में बड़ा मुश्किल है, पर दुष्ट ने मुझे इतना ज्यादा तोड़ दिया हुआ था ना कि मैं बता नहीं सकती कि मैंने क्या क्या चीजें फेस की हैं। ये शायद इन सिस्टरों को या आंटियों को पता होगा कि जब ये मेरे घर आते थे, मेरी कंडीशन देखते थे, ये बोलते थे, बस इनको इतनी ज्यादा टेंशन होती थी मेरी कि नहीं बस बच्चा हो जाए और ये ठीक हो जाए। और जब ये बच्चा हुआ सब इतने लोग खुश थे, मैं परमेश्वर का बड़ा ज्यादा धन्यवाद देती हूँ। इतनी परेशानियों में, इतनी बीमारियों में परमेश्वर ने मेरे ऊपर इतना बड़ा चमत्कार किया ना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि परमेश्वर इतना अद्भुत काम मेरे लिए कर सकता है। मैंने तो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और मेरे बच्चे को एक नया जन्म दिया। मैं परमेश्वर का बड़ा ज्यादा धन्यवाद करती हूँ, और मेरे बच्चे को कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी नहीं आने दी, और ना मुझे आने दी। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ, पास्टर जी और सिस्टर जी का, जिन्होंने मुझे 9th मंथ तक बड़ी ज्यादा सपोर्ट की, और आंटी और बेबी दीदी ने भी बड़ी ज्यादा प्रार्थना की। और ये पूरी कलीसिया का मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने मेरे लिए प्रार्थना की। आप सबका मैं बढ़ते ही दिल से धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह।